वेलकम बैक टू अनदर ऑसम एपिसोड ऑफ BTTH नोवेल। आई होप आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा। अगर उसे बिना देखे इस पे आ रहे हो तो फटाफट से पहले उसे देखो, क्योंकि वो था एकदम ताबड़तोड़। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा करने से आगे आने वाला ऑसम कंटेंट आपको सबसे पहले मिलेगा। पिछले एपिसोड में जियान ने लिटिल फेट डॉक्टर के सामने एंट्री मार ली थी। जियान को देख के शाओशियन बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं पे वो आइस रिवर वैली के बुड्ढे एकदम आग बबूले हो गए थे। लेकिन जब वो जियान की कल्टीवेशन देखते हैं जो कि 1 स्टार दोजोंग पे थी, तो उन्हें लग रहा होता है कि वो जियान को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इस वजह से वो बिंग युआन दूसरे बुड्ढे से कहता है कि तुम इस लड़के का काम तमाम करो, तब तक मैं इस वोफुल पॉइजन लेडी को कैप्चर करता हूँ। बट जैसे ही वो शाओशियन के ऊपर हमला कर रहा होता है, उसके सामने अपीयर होता है अर्थ डीमन पपेट। इधर जियान के सामने 2 बंदे थे, जिसमें एक था 2 स्टार दोजोंग, वहीं पे वो बिंग फू था 6 स्टार दोजोंग की स्ट्रेंथ पे। जब उन्हें जियान को स्मॉल फ्राई लग रहा होता है, तभी जियान रिवील करता है टियान हो जुंजे को। जैसे ही वो देखते हैं 8 स्टार दोजोंग की स्ट्रेंथ इन सभी की फट के हाथ में आ गई थी। वो टियान जुंजे को अपनी साइड में लेने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला था नहीं। फिर क्या शुरू हो जाती है मारामारी, क्योंकि अर्थ डीमन पपेट ऑलरेडी 7 स्टार दोजोंग की स्ट्रेंथ पे पहुंच गए। तो फिर वो बिंग युआन तो उसे जीतने वाला था नहीं, और फिर टियान जुंजे की तो बात ही छोड़ दो, वो इवन 9 स्टार दोजोंग से ही फाइट कर सकते थे। तो फिर सामने खड़े 6 स्टार दोजोंग की तो क्या ही औकात है। अब बचा था जियान, जिसको सामना करना था उस बिंगहे का। उस बिंगहे की स्ट्रेंथ होती है 2 स्टार दोजोंग पे, लेकिन जब इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे में कोलाइड होते हैं तो फिर बिंगहे की सिट्टिविटी गुल हो जाती है। जियान की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का सामना वो बिल्कुल नहीं कर पाता। वहीं पे टियान हो जुंजे और अर्थ डीमन पपेट ने मिलकर बिंग युआन और बिंग फू की अधमरी हालत कर दी थी। ये लोग जियान को खूब धमकियां देते हैं, लेकिन इनकी एक भी नहीं चलती। टियान जुंजे इन तीनों की सोल्स को कैप्चर करके जियान को दे देते हैं, जिसके बाद जियान लिटिल फेट डॉक्टर को लेके फॉलन गॉड स्ट्रीम के डीप रीजन में चला गया था। इस वाले एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। शुरुआत में दिखाया जाता है वो माउंटेन स्ट्रीम, जिसके ग्राउंड पे काफी स्टिकी ब्लड फैला हुआ था। यहाँ की हवा में एक डेंस ब्लडी सैंड थी। वहीं पे अगर हम जमीन को ध्यान से देखें तो कई आइस कोल्ड डेड बॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई थी। बाकी का पूरा माहौल शांत होता है, लेकिन ये जो ब्लडी स्मेल जो कि डिसअपीयर होने का नाम नहीं ले रही थी, ये यहाँ पे हुई इंटेंस बैटल को इंडिकेट कर रही होती है। ये साइलेंस काफी समय के लिए कंटिन्यू रहता है। फाइनली ये साइलेंस टूटता है आसमान में कई रशिंग विंड्स के साउंड से। उनके एक्सप्रेशन तब चेंज होते हैं जब उनकी नजरें जमीन पे पड़ी कॉर्प्सेस पे पड़ती हैं। आसमान से एक एल्डरली फिगर नीचे आता है। देखने से ये वही लग रहा था जो फॉलन गॉड स्ट्रीम के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा होता है। ये बुड्ढा एक बड़ी सी रॉक पे खड़े होकर नीचे देखता है। जब नीचे का नजारा उसकी आंखों में गया था तो उनमें एक शॉक रिवील हुआ था। उसकी बॉडी ट्विस्ट होती है और वो एक बड़ी रॉक के सामने प्रकट हो जाता है। जो सामने 3 कॉर्प्सेस पड़ी हुई थी, वो सीन पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद ये गहरी सांस लेता है। एक आइस रिवर वैली का डिसाइपल, जिसका चेहरा भी पेल पड़ चुका था, वो भी उस एल्डर के साइड में लैंड करता है। एक बार सलाइवा को गटकते हुए बोलता है, एल्डर बिंगशियन, ये सभी उन आइस रिवर वैली के मेंबर्स की डेड बॉडीज हैं जो वो फुल पॉइजन लेडी की खोज में फॉलन गॉड स्ट्रीम में आए थे, जिसमें एल्डर बिंग फू और बाकी के लोग भी शामिल हैं। वो एल्डर, जिसका नाम बिंगशियन था, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब उसकी आंखें दोबारा खुली थी तो उनमें एक डेंसनेस आ गई थी। वो कहता है, सारी कॉर्प्सेस को लेकर तुम वापस चलो, मैं तुरंत ही आइस रिवर वैली में लौटना चाहता हूँ। अब इसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा ग्लूमी था। आइस रिवर वैली का वो डिसाइपल नोट करता है। जब उसकी आंखें उन 3 एल्डर्स की डेड बॉडीज पे जाती है तो उसके शरीर में भी गूज़बम्स फैल रहे थे। ये तीनों ही एलीट दोजोंग्स थे। आखिर कौन इतनी फाइटिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है जो इन तीनों को एक साथ मार सकता है। हालांकि बिंगशियान को ये नहीं पता था कि वो बंदा कौन है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अब इस पिल रीजन का साइलेंस खत्म होने वाला है। आइस रिवर वैली की स्ट्रेंथ को देखते हुए जब उनके 3 एल्डर्स इस तरीके से मारे जाते हैं तो वो इस मैटर को लेकर शांत तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जब आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स यहाँ की मैसी सिचुएशन को संभाल रहे होते हैं, तब जियान शाओशियन की बॉडी को नीचे रख रहा होता है। अब ये लोग फॉलन गॉड स्ट्रीम की काफी ज्यादा डीप रीजन में एक माउंटेन केव के अंदर थे। जियान एक मूनलाइट स्टोन को केव में शूट करता है, जिससे एक जेंटल लाइट नीचे स्कैटर होती है। इस लाइट ने यहाँ के अंधेरे को गायब कर दिया था। लिटिल फेट डॉक्टर के साइड में खड़ी हुई थी शिंगलियन। वो तुरंत ही अपनी स्टोडो रिंग में से एक सॉफ्ट सा कपड़ा बाहर निकालती है। शिंगलियन कहती है, सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर, आप प्लीज इस पे रेस्ट करो। लिटिल फेट डॉक्टर शिंगलियन की तरफ देख के स्माइल के साथ नोड करती है, जिसके बाद वो नीचे बिछे क्लोथ पे बैठ के ऊपर देखती है। उसकी आंखें गई थी जियान के ऊपर। अचानक से शाओशियन को कुछ याद आता है और वो कहती है, अभी 1 ही साल हुई है, लेकिन तुम दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। क्या तुम्हारा वो डीमन पॉइजन स्पॉट रिजॉल्व हो चुका है? लिटिल फेट डॉक्टर की बात को सुन के जियान काफी हेल्पलेस फील करता है। वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, अभी इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हें पहले अपनी कंडीशन को सही करना होगा। लिटिल फेट डॉक्टर अपने दोनों चीक्स को हाथों से सपोर्ट करती है। 2-3 बार पलक झपका के वो एक सॉफ्ट आवाज में बोलती है, अभी मेरी कंडीशन ठीक ही है, अगर मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करती हूँ तो मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन जियान शाओशियन के कैरेक्टर को अच्छे से समझता था। उसी के साइड में बैठ के फटाक से उसका हाथ पकड़ता है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक थ्रेड उसकी बॉडी में जाता है। जब काफी केयरफुली पूरी चीजें चेक कर ली जाती हैं, तभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का थ्रेड बाहर आता है। जब जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को विड्रॉ किया था तो उसका एक्सप्रेशन काफी अगली था। अभी लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी का इंटीरियर काफी खराब दिख रहा
है शाओशियान की बॉडी में कई इंटरनल इंजरीज हैं। जो चीज सबसे ज्यादा जियान को हेडेक दे रही थी वो थी आइस जोन फोर्स। जियान इस चीज को बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो सेंस करता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में ये हिडन आइस जोन फोर्स एक ऐसी कोल्ड टेम्परेचर को एमिट कर रही है जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर का ब्लड और वेन्स दोनों ही फ्रीज होने के कगार पे हैं। जियान शिंगलियन की तरफ देख के पूछता है, शिंगलियन क्या तुम्हें आइस रिवर वैली की आइस जोन फोर्स के बारे में पता है? जियान की आवाज सुन के शिंगलियन थोड़ा सोच में पड़ गई थी। कुछ और देर तक सोचने के बाद वो बोलती है, जहाँ तक मुझे पता है ये आइस रिवर वैली की एक स्पेशल दुईकी है जिसे बस वही पोजेस करते हैं, और तो और जब तक कोई दोजोंग पे नहीं पहुंचता है तब तक वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फाइट के दौरान ये फोर्स अपोनेंट की बॉडी में एंटर कर जाती है तो फिर अपोनेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस वजह से जब भी लोग आइस रिवर वैली से फाइट करते थे तो वो इस आइस जोन फोर्स का खास ध्यान रखा करते थे। इवन इसे रिमूव करने का मेथड तो मुझे भी नहीं पता है। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन सीरियस होता है। जब वो दोबारा शाओशियान के पेल वाइट चेहरे को देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। वो अपने हाथों से लिटिल फेई डॉक्टर के बालों को सहलाता है। उसे इस आइस जोन फोर्स को जल्दी से रिमूव करना होगा, वरना लिटिल फेई डॉक्टर अपनी इंटरनल इंजरी से कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। वो कहता है ये आइस जोन फोर्स काफी यूनिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सिर्फ वो आइस रिवर वैली का चीफ ही इसे रिमूव कर पाए, जैसा कि उस बिंग युआन ने बोला था। जियान दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में एंटर करवाता है। वो इस आइस जोन फोर्स की यूनिकनेस को सेंस करता है। जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। वो एक डीप थॉट में चला जाता है। उसकी सोचने की कंडीशन आधे घंटे तक चलती रहती है, जिसके बाद उसका टेंस्ड एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हुआ था। जियान अपने हाथ को वेव करता है और सामने एक वुडन बॉक्स अपीयर हुआ था। एक चुटकी बजाने पे जो वाटर उसकी स्टोर रिंग में स्टोर था वो बाहर आके इस वुडन टब को फिल कर देता है। ऐसा करने के बाद जियान ने अपने हाथ को क्लेंच किया था। हम उसकी जेड ग्रीन फ्लेम को बाहर आते हुए देखते हैं। एक और इशारे पे कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स स्टोर रिंग से बाहर आए थे। जियान की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम ने पूरी तरीके से रिफाइन कर देती है। इसके बाद इन जड़ी बूटियों का एसेंस चला जाता है उस वुडन टब में। जैसे ये सारे के सारे लिक्विड और पाउडर उस वुडन टब में मिले थे, इसके अंदर का क्लियर वाटर बन गया था एकदम ब्राइट रेड, और तो और इसकी सरफेस पे लगातार बुलबुले छूट रहे होते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये खोल रहा है। जैसे ये सारे पाउडर्स और ये लिक्विड्स उस वाटर के अंदर गए थे, इसके अंदर इमीडिएटली एक हॉट फायर एफिनिटी की एनर्जी फिल हो जाती है। भले ये फायर एफिनिटी एनर्जी काफी ज्यादा डेंस हो, लेकिन इसका बिहेवियर काफी जेंटल होता है। फाइनल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को टब में फेंकने के बाद जियान पीछे मुड़ जाता है। वो शिंगलियन से कहता है, शिंगलियन तुम शाओशियान के क्लोथ्स को हटा के उसे टब में बिठाओ। जियान की आवाज सुन के शिंगलियन और शाओशियान स्टार्टर्ड हो गए थे। तुरंत ही लिटिल फेई डॉक्टर की उन पेल वाइट चीक्स में टमाटर जैसा रंग आ गया था। शिंगलियन लिटिल फेई डॉक्टर से आंखों ही आंखों में बात करती है। फाइनली वो उसके साइड में आ गई थी। भले ही शर्म के मारे लिटिल फेई डॉक्टर का चेहरा भी ब्राइट रेड हो गया हो, लेकिन शिंगलियन उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लगती है। इन कपड़ों के रिमूव होने के बाद रिवील होती है एक परफेक्ट जेड लाइक स्मूथ बॉडी। जब जियान के कानों में स्प्लैश की आवाज जाती है तो वो समझ गया था कि शाओशियान इस पानी में एंटर कर चुकी है। उसका दिल भी थोड़ा रिलैक्स होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने दिखाई देती है लिटिल फेई डॉक्टर, जो टब के अंदर एकदम सिकुड़ के बैठी हुई होती है। वहीं पे उसका चेहरा तो एकदम बॉइलिंग हॉट हो रहा था। जियान इंस्ट्रक्ट करते हुए बोलता है, इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी की चारों तरफ सर्कुलेट करो। हो सकता है इससे तुम्हें थोड़ा पेन का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें एंड्योर करना होगा। ये कहने के बाद जियान अपनी 10 उंगलियों को आगे ले जाता है, जिससे 10 फ्लेम के छोटे छोटे क्लस्टर्स बाहर आते हैं। जियान एक इशारा करता है और ये फ्लेम के क्लस्टर जेड ग्रीन वाटर स्नेक्स की तरह पानी में एंटर कर जाते हैं। जैसे ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम वुडन टब में एंटर हुई थी, टब के अंदर के पानी के सरफेस के ऊपर कई बुलबुले आने लगे थे। लिटिल फेई डॉक्टर जो कि उसके अंदर सोक कर रही होती है, उसके मुंह से ग्रोन की आवाज आती है। इस बॉइलिंग हॉट वाटर की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने फ्लेम्स के समंदर में एंटर कर लिया है। जब जियान शाओशियान का ये फ्राउनिंग एक्सप्रेशन देखता है तो फिर उसे सिचुएशन थोड़ी क्लियर करनी पड़ती है। जियान कहता है, हालांकि ये पेनफुल है, लेकिन हेवली फ्लेम की वजह से इसकी मेडिसिनल स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉडी में अच्छे से एंटर कर पाएगी। एट द सेम टाइम जो तुम्हारी बॉडी में आइस जोन फोर्स फैल रही है, ये उसे भी सप्रेस करेगी। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर जो कि वाटर के अंदर बैठी हुई थी, वो अपनी दांती मीचती है। उसने फटाक से ट्रेनिंग हैंड सीरीज को बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उस दर्द की चिंता न करते हुए शाओशियान इस हॉट मेडिसिनल वाटर के अंदर की मेडिसिनल स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। लिटिल फेई डॉक्टर के अब्सॉर्प्शन की वजह से इस वुडन बेसन के अंदर एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है। हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर कई रेड लाइंस एंटर कर रही हैं। ये लाल रंग की मेडिसिनल एनर्जी थी। जैसे जैसे और भी ये ब्राइट रेड एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है, लिटिल फेई डॉक्टर का चेहरा भी ब्राइट रेड हो जाता है। अब एक स्ट्रेंज सीन अपीयर होता है। शाओशियान की बॉडी की एक साइड में से तो कोल्ड एयर बाहर आ रही थी, वहीं पे उसकी बॉडी की दूसरी साइड से एमिट होती है एक हॉट वेपर। ये सिचुएशन देखने पे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। इस सीन को देख के साइड में खड़ी शिंगलियन खुश हो जाती है। वो कहती है तो सच में इफेक्टिव निकला। जियान भी अपने दिल में रिलीफ फील करता है। अच्छी बात है कि लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में कुछ ज्यादा आइस जोन फोर्स नहीं है, वरना भले ही जियान के पास इसे रिमूव करने का मेथड होता, तब भी इसे कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए उसे 10-12 दिन तो लग ही जाते। जब जियान ये कंफर्म कर लेता है कि लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में से वो आइस जोन फोर्स ग्रेजुअली बाहर आ रही है, तो उसका ध्यान गया था शिंगलियन की तरफ। जियान एक डीप आवाज में कहता है, शिंगलियन
क्योंकि तुम्हें पिल रीजन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। शेंगलियन कहती है बिग ब्रदर जियान आप प्लीज बताओ मुझे क्या करना है। जियान अपनी स्टोरी रिंग में से एक व्हाइट पेपर बाहर निकालता है। वो कहता है तुम इस फॉरेन गॉड स्ट्रीम से बाहर जाके इन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो। जियान के हाथ में जो पेपर था उसमें कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे हुए थे। ये वही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे जिनकी हेल्प से टियान हो जिंजे की बॉडी रिफाइन होने वाली है। जियान ने आज आइस रिवर वैली के कई लोगों को मार दिया है। क्लियरली जियान और आइस रिवर वैली जानी दुश्मन बन चुके हैं। इस वजह से जियान को प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। शेंगलियन पेपर को रिसीव करके इसे ध्यान से देखती है। एक मोमेंट के बाद पूरी स्पीचलेस हो गई थी। इस पेपर पर जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे उनके बारे में शेंगलियन ने कभी सुना भी नहीं था। फिर भी शेंगलियन नोट करके बोलती है बिग ब्रदर जियान आप बिल्कुल चिंता मत करो, अगर मैं इन जड़ी बूटियों को नॉर्मली नहीं ढूंढ पाई तो फिर इन्हें मैं अपने क्लैन से लाऊंगी। जियान भी चुपचाप से नोट करता है। उसके एक इशारे पे अर्थ डीमन पपेट सामने अपीयर हुआ था। जियान कहता है तुम्हारी ट्रिप के दौरान ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जब तुम फॉलन गॉड स्ट्रीम से बाहर जा रही होगी तो इसे कुछ कपड़े अलग से पहना देना जिससे लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित न हो। शेंगलियन हाँ बोल देती है। वो जानती थी कि ये मैटर जियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो लंबे समय तक नहीं रुकती। उस व्हाइट पेपर को अपनी स्टोरी रिंग में रखने के बाद शेंगलियन फटाक से केव से बाहर आती है। उसे फॉलो कर रहा होता है वो अर्थ डीमन पपेट। जब शेंगलियन उस वुडन केव से गायब हो गई थी तो जियान भी अपनी आंखों को विड्रॉ करता है। उसका ध्यान जाता है लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर जो अभी वुडन टब के अंदर बैठी हुई है। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लैंड फ्लैश हुआ था। वो मनी मन में कहता है आइस रिवर वैली ये मैटर इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होगा। लिटिल फीट डॉक्टर की बॉडी से आइजन फोर्स को निकालने के लिए जियान को 4 दिन लग जाते हैं। इन 4 दिन के दौरान जियान ने 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उस टब में मिक्स किया था, जिसके बाद उन जड़ी बूटियों के एसेंस को लिटिल फीट डॉक्टर अब्सॉर्ब करती है। उसके बाद ही वो आइजन फोर्स जो कि उसकी बॉडी में चिपके बैठी थी वो फोर्सफुली बाहर निकाली जाती है। इस एक्सपीरियंस के बाद जियान को समझ में आ जाता है कि आइस रिवर वैली की आइजन फोर्स कितनी खतरनाक है, लेकिन स्पेशल लुकी जो कि 2 जोन पे पहुंचने के बाद ही प्रैक्टिस करी जा सकती है, इसके एक्सपेक्ट्स भी काफी शानदार हैं। अभी जियान एक माउंटेन केव के अंदर क्रॉस शेडेड पोजीशन में बैठा हुआ होता है। उसके सामने था वुडन टब जिसमें से हीट राइज हो रही होती है। इस वुडन टब के अंदर होता है एकदम ब्राइट रेड लिक्विड जिसमें लिटिल फीट डॉक्टर बैठी हुई थी। अभी वो अपनी लोअर लिप को बाइट कर रही होती है। साथ ही में जो उसके फोरहेड से स्वेट बाहर आता है वो एक कोल्ड एयर को कंटेन कर रहा था। जैसे ही पसीने की बूंदें नीचे टब में गिरती थी टब की हीट इसे स्कैटर कर देती थी। इस समय वुडन टब का मैक्सिमम मेडिसिन लिक्विड अब्सॉर्ब हो चुका था। इस वजह से लिटिल फीट डॉक्टर के स्मूथ शोल्डर्स रिवील होते हैं। जब इन कंधों से रोल करके वो मेडिसिन लिक्विड की ड्रॉपलेट्स नीचे टपकती हैं तो ये नजारा देखने में काफी ज्यादा शानदार लगता है। इस समय शाओशियान की बॉडी किसी टॉप क्वालिटी के जेट जैसी लग रही थी। वुडन टब में से हल्का सा धुआं बाहर आता है। वहीं पे लिटिल फीट डॉक्टर के स्नो वाइट हेयर उसके माथे पे आ गए थे। मैं समझ गया ऑथर कहना चाहता है एक भीगी हसीना क्या कहना। जब उसकी वो इंचेंटिंग आइज ब्लिंक होती है तो ये सीन और भी अल्योरिंग हो जाता है। टब में से लगातार रेड लिक्विड उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता जा रहा था। ये प्रोसेस काफी समय तक चलती रहती है जिसके बाद अचानक से शाओशियान की बॉडी झंझना गई थी। शाओशियान का मुंह खुलता है और एक छोटा सा आइस क्यूब उसके मुंह से बाहर शूट हो गया था। फाइनली केव की वॉल में जाके टकरा जाता है। तुरंत इस वॉल को आइस पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जैसे ही छोटा सा आइस क्यूब उसकी बॉडी से बाहर आया था लिटिल फीट डॉक्टर का एक्सप्रेशन काफी नॉर्मल हो गया था। इस कमोशन की वजह से जियान जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी वो भी उन्हें खोल लेता है। उसकी नजरें जाती है लिटिल फीट डॉक्टर की तरफ। जब वो देखता है कि उसके चेहरे पे वो लाल रंग लौट आया है तो जियान अंदर से काफी खुश हो गया था। वो पूछता है क्या तुम्हारे अंदर से आइस जोन फोर्स जा चुकी है। ये सुन के लिटिल फीट डॉक्टर स्माइल के साथ नोट कर देती है। शाओशियान को नोट करती हुई देख जियान फाइनली पूरी तरीके से रिलैक्स होता है। वो कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, इस चीज से डील करना बहुत ट्रबलसम है। इसे रिमूव करने के लिए सूटेबल लिक्विड को बनाने के लिए मुझे 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को यूज करना पड़ा। वो आगे कंटिन्यू करके बोलता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी से वो आइस जोन फोर्स जा चुकी है तो तुम्हें वो अंदरूनी चोटें कुछ ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी रिकवर करवा सकता हूँ। ये सुन के शाओशियान दोबारा से नोट करती है। वो जियान की पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज पे बिल्कुल डाउट नहीं करती थी। अपनी कंडीशन को देख के शाओशियान तुरंत ही पीछे होती है। वहीं पे उसका चेहरा हो जाता है एकदम टमाटर की तरह लाल। वो कहती तुम जरा पीछे घूमो। ये सुन के जियान शुरुआत में तो स्टार्टल्ड हो गया था लेकिन फिर उसके चेहरे पे भी एक एम्ब्रेस्ड स्माइल आ जाती है। वो फटाक से अपनी गर्दन को घुमा के पीछे मुड़ जाता है। जियान को घूमते हुए देख लिटिल फीट डॉक्टर रिलीफ फील करती है। एक बार फिर से अपने लोअर लिप को बाइट करके वो अपनी बॉडी को मूव करती है। उसके हाथ मूव होते हैं और उसकी बॉडी वुडन टब से ऊपर उठ जाती है। तुरंत ही स्टोरी रिंग में से एक व्हाइट ड्रेस बाहर आई थी। पलक झपकते ही शाओशियान की बॉडी को रैप कर लेती है। जब जियान के कानों में शाओशियान की कंफर्मेशन की आवाज आती है तभी वो अपने सर को दोबारा घुमाता है। उसकी आंखें जब सामने जाती हैं तो उसके सामने आई थी व्हाइट क्लोज शाओशियान। अभी उसका शरीर काफी फ्रेश लग रहा था। ये देख के जियान की आंखों में एक अमेज्ड एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अभी लिटिल फीट डॉक्टर का डिमीनर वैसा ही है जैसा उस चिंगशन टाउन वाली लिटिल फीट डॉक्टर का था। जियान को अभी सामने खड़ी लिटिल फीट डॉक्टर पहले जैसे ही लगती है। चिंगशन टाउन के सारे लोग और मर्सनरीज के दिलों में वो लिटिल फीट डॉक्टर एक गॉडेस थी। कोई भी ये नहीं सोच सकता
था कि चुएन एम्पायर की पॉइजन वुमन उनकी वो सेम गॉडेस है। जियान अपनी सरप्राइज से वरी नजरों को विड्रॉ करता है। लगता है जो टाइम लिटिल फेट डॉक्टर ने चुएन एम्पायर में बिताया है वो उसकी जिंदगी का सबसे डार्क समय रहा होगा। बाद में जब वो जियान के साथ ट्रेवल भी कर रही थी तब भी वो ज्यादातर शांति रहती है। क्लियरली चुएन एम्पायर की कई मेमोरीज उसे परेशान कर रही होती हैं, लेकिन जब जियान अभी की लिटिल फेट डॉक्टर को देखता है तो ऐसा लगता है कि वो अंधेरों से बाहर आके उजाले की तरफ जाने लगी है। कभी इसका ऑथर मिलेगा तो मैं उसकी बहुत कुटाई करूंगा। 5-6 घंटे तक यही रिपीट करे जा रहा है ये। जब लिटिल फेट डॉक्टर जियान की आंखें अपने ऊपर देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहती तुम क्या देख रहे हो? जियान हंस के कहता है मैं तो एक ब्यूटी को देख रहा हूँ। ये कहने के बाद वो उस बड़े से पत्थर से नीचे लैंड करता है। अब वो आ गया था शाओशियान के साइड में। जियान दोबारा से लिटिल फेट डॉक्टर की रिस्ट को पकड़ के उसकी बॉडी को चेक करना शुरू कर देता है। लिटिल फेट डॉक्टर की वो प्रिटी आंखें देखती है सामने खड़े यंग मैन को। ऐसी बात नहीं कि इससे हैंडसम चेहरे उसने अभी तक देखे नहीं है, लेकिन शाओशियान के लिए कोई ऐसा और चेहरा हो नहीं सकता। लिटिल फेट डॉक्टर बहुत ही कम आवाज में कहती है थैंक यू। ये इतनी कम आवाज थी कि बस वही सुन सकती थी। इमीडिएटली उसकी स्माइल और भी ब्राइट हो जाती है। ये वाली स्माइल पहले से एकदम अलग है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ ऐड हो गया है, जैसे इसकी ब्यूटी और भी निखर के आ रही है। हमारा ध्यान जाता है जियान पे जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद करके रखी थी। कुछ समय बाद वो अपनी आंखें खोल के बोलता है तुम्हारी कंडीशन पहले से काफी बेटर लग रही है। वो फटाक से अपनी स्टोरेज रिंग में से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकालता है। जियान इसे शाओशियान को देते हुए कहता है तुम इसे रखो, इसका यूज करने से तुम 1 या 2 दिन में ही अपने पीक पे लौट पाओगी। शाओशियान अपने हाथों को आगे बढ़ा के उस मेडिसिन पिल को ले लेती है। हम उसे हल्के से नोट करते हुए देखते हैं। लगता है अब क्योंकि वो जियान के साइड में आ चुकी है तो अब थोड़ा वो रिलैक्स फील कर सकती है। जियान कुछ समय तक लिटिल फेट डॉक्टर के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके बोलता है तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी की कैसी हालत है? ये सुन के शाओशियान स्माइल के साथ बोलती है मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि इसके रप्शन में अब बस 2 या 3 महीने ही रह गए हैं। उसने ये बात ऐसे करी थी जैसे ये मामला किसी और के बारे में। इन शब्दों को सुन के जियान की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। वो कहता है इसे तुम ऑलराइट बोलती हो। लिटिल फेट डॉक्टर का ये एटीट्यूड उसे पसंद नहीं आ रहा था। जियान की आवाज में डिस्प्लेजर को फील करने के बाद लिटिल फेट डॉक्टर दोबारा से स्माइल करती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है अगर मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी एरप्ट होती है तब भी मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लूंगी। लिटिल फेट डॉक्टर के दिमाग का एक बड़ा पोर्शन जियान की मेमोरीज ने ऑक्यूपाई करके रखा था, क्योंकि वही उसका अकेला फ्रेंड था जिसे शाओशियान ने दिल से रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन जो ये कभी सिंपल फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब उसका वजन कुछ फ्रेंड से ज्यादा हो गया है। शाओशियान की बात सुन के जियान अपना सिर हिलाता है। वो कहता है रिलैक्स, मैं अगले 2 या 3 महीनों के अंदर ही स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर को ढूंढ लाऊंगा। उस समय तुम अपनी इस वोफुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी। ऐसी बात नहीं है कि जियान की स्टोरी रिंग में स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोड नहीं था। बस सीन ये है कि उसका लेवल 6 है। ये रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा है। जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। आखिर ये चीज डिसाइड करने वाली है कि लिटिल फेट डॉक्टर जिएगी या फिर नहीं। जब लिटिल फेट डॉक्टर के कानों में स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की आवाज आती है तो वो कई बार अपनी पलकों को झपकाती है। उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आता है। थोड़ी सी और हेजिटेशन के बाद वो बोलती है अगर यहाँ पे बात हो रही है स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की तो हमें ये फॉलन गॉड स्ट्रीम में मिल जाएगा। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। उसका चेहरा तुरंत ही खिल जाता है। जियान कहता है उसकी रैंक क्या है? ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है रैंक 7, क्योंकि वो एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। जियान की आंखों में जॉय और भी डांस हो जाता है। वो जल्दी से पूछता है कहाँ पे? तुमने कहाँ पे देखा उसे? शाओशियान अपने चेहरे से एक जुल्फ को पीछे ले जाती है। वो कहती है फॉलन गॉड स्ट्रीम पॉइजनस चीजों से भरी हुई है। यहाँ पे पॉइजनस बीस्ट की कोई कमी नहीं है। इस जगह में कई मैजिकल बीस्ट के फैक्शंस हैं। कोइंसिडेंटली स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट यहाँ का ओवरलॉर्ड है। वो और भी ज्यादा स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ बोलती है मुझे फॉलन गॉड स्ट्रीम में एंटर करे हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। मेरी अचानक से उससे एक बार मुलाकात हो जाती है। लगता है मुझे देखने के बाद उसका दिमाग फिर गया था। वो लगातार आसमान की तरफ हाउल करके मेरा पीछा करता है। वो मुझे कैप्चर करके अपनी वुमन बनाना चाहता था। क्योंकि मैं उस समय काफी सीरियसली इंजर्ड थी तो मैं उस ल्यूनेटिक से और भी उलझना नहीं चाहती थी। इस वजह से भागने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। इस पूरी बात को सुन के जियान स्टन्ड हो गया था। उसकी सरप्राइज से भरी आंखें देखती हैं लिटिल फेट डॉक्टर के स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को। एक सेकंड के बाद वो अपना सिर हिला ही सकता था। जियान को ये पूरी सिचुएशन काफी कॉमिकल लग रही थी। वो हंस के कहता है लगता है तुम्हारा चार्म और भी खतरनाक हो गया है। अब लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब बताओ एक मैजिकल बीस्ट भी तुमसे इतना अट्रैक्ट हो गया है। वो तुम्हें कैप्चर करके अपनी वाइफ बनाना चाहता है। जियान की टीजिंग को सुन के लिटिल फेट डॉक्टर के गाल दोबारा से लाल हो जाते हैं। वो कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? वो क्लियरली मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी के पीछे है। जियान आगे हंसना बंद कर देता है। वो भी जानता था कि लिटिल फेट डॉक्टर सही कह रही है। आंखों में एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन को लेके वो शाओशियान से पूछता है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? लिटिल फेट डॉक्टर कहती है मैंने उससे फाइट नहीं करी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उस बिंग युआन से तो अच्छी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है वो अभी 8 स्टार दोजोंग पे पहुंच चुका होगा। जियान कहता है 8 स्टार दोजोंग? हाँ। इस चीज को रियलाइज करके वो नोट करता है। अच्छी बात है कि इतनी बड़ी हड्डी नहीं है जिसे जियान चबा ना पाए। जियान थोड़ी और देर तक सोचने के बाद अपने हाथ को वेव करके बोलता है तो मैं पहले रिकूपरेट करना चाहिए। एक बार तुम
हील हो जाती हो तो हम स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पे हमला कर देंगे। अगर हमें उसका मॉन्स्टर कोर मिल पाता है तो फिर तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। जियान के शब्दों को सुन के लिटिल फेई डॉक्टर नोट करती है। सच में लिटिल फेई डॉक्टर की जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ ये वो फुल पॉइजन बॉडी है। अगर ये पूरी तरीके से रिजॉल्व हो पाती है तो नेचुरली बहुत अच्छी बात है। जियान कहता है इससे पहले हम एक्शन ले, मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिससे बीच में कोई एक्सीडेंट ना हो। उसकी बॉडी मूव होती है, वो दोबारा पत्थर में प्रकट होता है। जियान दोबारा से क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ गया था। उसकी आंखों में क्लियरली एक एक्साइटमेंट को देखा जा सकता है। वो दिल से ये जानना चाहता था कि जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी पूरी तरीके से कंट्रोल होगी उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे पहुंचेगी, क्या वो 2 जोन में भी ब्रेक थ्रू कर सकती है। अगर ऐसा है तो उसके पास तो 2 जोन हो जाएंगे। ऑफ कोर्स दूसरे 2 जोन होंगे टियान हो जोन से। जब ये सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं तो उसकी आंखों में तो एक अलग ही चमक आ गई थी। पास्ट में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 एक्सपर्ट्स उसके साइड में होंगे। भले जियान को स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। आखिरकार एक 8 स्टार 2 जोन लेवल का बीस्ट कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं है। अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। करेंटली जियान की स्ट्रेंथ थी 1 स्टार 2 जोन पे। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर ने जियान की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था क्योंकि वो पहुंच चुकी थी 6 स्टार 2 जोन के लेवल पे। इस तरीके की ट्रेनिंग स्पीड काफी ज्यादा तेज है। अगर ये दोनों हैंड्स को ज्वाइन करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करने में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि 8 स्टार 2 जोन का बीस्ट उस फेटियन के बराबर ही होता है। और तो दूसरी पार्टी किस तरीके के ट्रम्प कार्ड को पोजेस करती है, जियान के पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर ये दोनों से कैप्चर नहीं कर पाए और वो यहाँ से भाग गया तो फिर इन्हें दूसरा स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कहाँ पे मिलेगा। और तो और भले जियान के पास वो एनर्जी हो जैसे वो उस बीस्ट का पीछा कर पाए, लेकिन शाओशान के पास अभी वो स्ट्रेंथ है नहीं। इस वजह से अच्छा हुआ कि अभी वो एक्शन ना ले। जब जियान के पास सक्सेसफुल होने का कॉन्फिडेंस हो तभी एक्शन लेना सही होगा। वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट यहाँ का ओवरलॉर्ड है। वो ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो फिर उसकी इंटेलिजेंस किसी ह्यूमन से कम नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोगों से और भी ज्यादा चालाक हो जिसकी वजह से उसके अंडर में और भी कई बीस्ट होंगे। अगर जियान और लिटिल फेई डॉक्टर अभी अटैक कर देते हैं तो फिर सबऑर्डिनेट्स भी परेशानियां खड़ी करेंगे। अच्छी बात है कि जियान के पास टियान हो जुंजे का साथ है। जियान के शुरुआती प्लान के हिसाब से उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पे हमला करने से पहले वो टियान हो जुंजे की बॉडी को रिफाइन करना चाहता था, लेकिन अपनी स्टोरी में खोजबीन करने के बाद जियान को पता लगता है कि फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के लिए जरूरी सामान में से एक चीज मिसिंग है और वो है रैंक 7 की माइकल बीस्ट का एसेंस ब्लड। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं कि जियान के पास वो आइटम नहीं है। जियान के पास वो हेवन डीमन फिनिक्स का एसेंस ब्लड है जिसे उसने उसकी कॉस्ट में से रिफाइन किया था और तो और उसकी रैंक 7 से काफी ज्यादा हाई है। अनफॉर्चुनेटली उसका अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। अभी जियान के पास उस एसेंस ब्लड की बस 2-4 बूंदें ही रह गई हैं। इतने अमाउंट से फिजिकल बॉडी को रिफाइन नहीं किया जा सकता। इस वजह से फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के लिए जो एसेंस ब्लड होगा वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी से ही आएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जियान को क्रॉस रीड पोजीशन में बैठे हुए। अभी उसकी अपर बॉडी नेकेड होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके चेस्ट पे वो स्नेक जैसा डीमन पॉइजन स्पॉट विगल कर रहा होता है। जो पॉइजन स्पॉट की सर्कुलर सराउंडिंग्स थी वहाँ पे एक हल्का सा ग्रीन कलर देखा जा सकता है। यहाँ से एक हाई टेम्परेचर एमिट हो रहा होता है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से लगातार उस डीमन पॉइजन स्पॉट में से चीची की साउंड बाहर आती है। साथ ही में रिलीज होता है कुछ ब्लैक गैसियस सब्सटेंस। फाइनली सब्सटेंस को वो हाई टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए ये डीमन पॉइजन स्पॉट उसके लिए कोई थ्रेट नहीं था और तो और ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की वजह से जियान जैसे चाहे वैसे इसे रिफाइन कर सकता था क्योंकि जियान को ऐसा लगता था कि अगर वो इसे एक ही बार में रिफाइन करने की कोशिश करेगा तो फिर इतनी सारी स्ट्रेंथ की वजह से उसकी फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगी। इस वजह से वो इसे अनियन समझ के इसके छिलके को छील रहा होता है जिससे धीरे धीरे करके पूरा रिफाइन हो सके। हालांकि इस रिफाइनमेंट के दौरान उसने अपनी स्ट्रेंथ को काफी सप्रेस करके रखा था, लेकिन फिर भी इस ट्रेनिंग स्पीड को कोई ऑर्डिनरी दोजोंग मैच नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल किसी के पास इतनी प्योर दुखी का खजाना नहीं है। अगर हम इसके बारे में सच में बात करें तो फिर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के शेवायान ने जियान के लिए एक बहुत ही वंडरफुल ट्रेजर को छोड़ा था। अगर हम केव की दूसरी साइड में देखें तो वहाँ पे एक बोनफायर जल रही होती है। लिटिल फेई डॉक्टर ने अपने दोनों हाथों से अपनी चीक्स को सपोर्ट करके रखा था। ओकेजनली उसकी आंखें पॉज होती हैं जियान पे, लेकिन जब उसका ध्यान उस डीमन पॉइजन स्पॉट पे जाता था तो उसके दिमाग में भी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। वो याद करती कि चुयन एम्पायर में किस तरीके से 10,000 स्कॉर्पियन गेट से फाइट हुई थी। जब तक ये सभी विचार लिटिल फेई डॉक्टर के दिमाग में चल रहे होते हैं तभी हमारे कानों में जाती है एक बूम जैसी डीप मफल्ड साउंड। जब वो ऊपर देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ की एनर्जी कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी को कोई खींच के ला रहा है क्योंकि नेचुरल एनर्जी गुफा के एक साइड में इकट्ठी हो रही थी। लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें इस नेचुरल एनर्जी की डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। फाइनली ये पॉज होती है जियान के ऊपर। उनमें एक सरप्राइज फ्लैश होता है। शाओशियन कहती है एडवांसमेंट। ये फिनोमेना लिटिल फेई डॉक्टर के लिए अजीब नहीं था क्योंकि उसने भी इस चीज को कई बार एक्सपीरियंस किया है। लिटिल फेई डॉक्टर हंस के हल्की आवाज में बोलती है वो शेवायान
जियान की स्ट्रेंथ 3 से 4 स्टार दोजोंग पे पहुंच चुकी थी। हालांकि ये पॉइजन स्पॉट उसकी पूरी द्विकी से रिफाइन किया गया है, जिससे जियान को इतना सफर करना पड़ा, लेकिन ये उसके लिए ग्रेट टॉनिक भी है। जब जियान से वो दोबारा मिली थी तो वो सेंस करती कि जियान 1 स्टार दोजोंग की पीक पे है। उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक पुश की जरूरत थी, जिस वजह से जैसे ही जियान इस डीमन पॉइजन स्पॉट की द्विकी को रिफाइन करने की कोशिश करता है, उसके ब्रेक थ्रू की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। और जैसा कि लिटिल फेई डॉक्टर ने कहा था, इस फिनोमेना के क्रिएट होने के बाद भी जियान के चेहरे पे कोई पैनिक दिखाई नहीं देता, बल्कि उसकी बॉडी से एक सेक्शन क्रिएट होता है। उसके शरीर को एक जेड ग्रीन फ्लेम सराउंड करती है, जिसके बाद जो नेचुरल एनर्जी चारों तरफ से इकट्ठी हो रही थी वो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के द्वारा रिफाइन करी जाती है। फाइनली अब्सॉर्ब होती थी जियान की बॉडी में। ये फॉलन गॉड स्ट्रीम पॉइजन से भरी हुई है, इस वजह से यहाँ की नेचुरल एनर्जी भी पॉइजनस हो चुकी थी। इस वजह से कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पे प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अच्छी बात है कि जियान के पास हेवली फ्लेम है। जो भी पॉइजन नेचुरल एनर्जी मिलकर उसके पास आता था वो ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के द्वारा रिफाइन कर दिया जाता था। दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू के लिए एनर्जी की बहुत खतरनाक रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे जियान की बॉडी का वो सक्शन फोर्स और भी इंटेंस होता है, चारों तरफ से और भी डेंस अमाउंट में नेचुरल एनर्जी उसके सर के ऊपर इकट्ठी होती है। ये एनर्जी एक स्वरल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि झरने की तरह जियान की बॉडी में समाने लगी थी। जियान की एक्टिविटी को देख के शाओशियान खड़ी होती है। हम उसे केव के एंट्रेंस के पास जाते हुए देखते हैं। फॉलन गॉड स्ट्रीम के जो पॉइजनस इंसेक्ट्स थे वो एनर्जी से बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जियान इतनी लार्ज स्केल में एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वो इस चीज को नोटिस कर लेंगे। इस वजह से शाओशियान को जियान को अच्छे से गार्ड करना था। लिटिल फेई डॉक्टर केव के एंट्रेंस पे जाके पॉज होती है। केव की दीवार के सहारे लीन होने के बाद उसकी आंखें जाती है बाहर की तरफ। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसकी बॉडी से खतरनाक ऑरा रिलीज होता है। जो फियर्स बीस्ट यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं वो इस ऑरे को सेंस करके समझ जाते हैं कि यहाँ पे आगे जाना बिल्कुल सही नहीं है। इस गुफा के आसपास ये अनयूजुअल फिनोमेना करीब 1-1.5 घंटे तक चलता रहता है। फाइनली ये थोड़ा सा वीक होने लगा था। साथ ही में जो जियान के ऊपर एनर्जी का स्वर्ल था वो भी अब काफी इल्यूजनरी हो गया था। जब एनर्जी का फाइनल थ्रेड जियान की बॉडी में एंटर करता है तो जियान की आंखें थोड़ी सी क्वेवर होती हैं, जिसके बाद वो उन्हें हल्के से खोल लेता है। जैसे ही जियान ने अपनी आंखें खोल ली थी, उनमें से 2 इंटेंस लाइट रे बाहर आती हैं। एक पफ साउंड के साथ ही सामने की वॉल को पेनिट्रेट कर देती हैं। ये वही एनर्जी थी जिसे जियान की बॉडी में एक्सेस के रूप में बाहर निकाला था। इन 2 एनर्जी के पिलर्स के बाहर जाने के बाद जियान की वो चमकती आंखें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। अब उनमें वो दोबारा कामनेस लौट चुकी थी। एट अ ग्लैंस जियान पहले से कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा होता, लेकिन जियान का करंट और जब वो 1 स्टार दोजोंग था अब उससे 2 गुना पावरफुल हो चुका है। जियान अपने हाथ को आगे करके क्लेंच करता है। वो देखता है कि उसके हाथ के ऊपर का स्पेस लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा है। स्पेस को कंट्रोल करना ये एक एलीट दोजोंग होने के साइंस है, लेकिन इस क्लास में एंटर करने के बाद इसका बस इनिशियल कंट्रोल हो सकता था। जब कोई 2 जून क्लास या फिर 2 शेंग क्लास में पहुंचता था तभी वो स्पेस को खतरनाक लेवल पे कंट्रोल कर सकता था। जब जियान खुशी से स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है क्या तुम्हारा हो गया? जब जियान ऊपर देखता है तो उसके सामने अपीयर होती है शाओशियान, जो कि व्हाइट क्लोथ्स में काफी ज्यादा इंचेंटिंग लग रही थी। जियान स्माइल करके अपने सर को नीचे करता है। उस डीमन पॉइजन स्पॉट को एक बार देखने के बाद वो रिप्लाई करते हुए बोलता है ये डीमन पॉइजन स्पॉट सच में काफी सही चीज है। अगर मैं अपनी एबिलिटीज पर रिलाई करके एनर्जी को ऑब्जर्व करता तो मुझे 2 स्टार पे पहुंचने में कम से कम 1 महीना लग जाता। ये सुन के शाओशियान तो अपनी आंखें रोल कर लेती है। वो कहती है इसकी प्री कंडीशन ये है कि तुम्हें से कंट्रोल करना आना चाहिए। क्या तुम भूल गए कि पास्ट में इसने तुम्हें कितना टॉर्चर किया है? शाओशियान अपना सिर हिलाती है। इस लड़के का जैसे ही घाव भर जाता है ये उस घाव के बारे में भूल जाता है। जियान स्माइल करता है। वो अपने कपड़े पहन के बोलता है क्या शिंगलैन अभी वापस नहीं आई? लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद बोलती है उसे गए हुए 4 दिन हो गए, क्या उसके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? जियान अपना सिर हिला के कहता है ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ डीमन पपेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर उसे कुछ होता है तो इसका मतलब अर्थ डीमन पपेट को भी कुछ हो गया है, लेकिन मेरे अर्थ डीमन पपेट के कनेक्शन में कोई परेशानी नहीं है। जियान कहता है चलो 2 दिन और वेट करते हैं, जैसे ही अर्थ डीमन पपेट वापस लौटेगा हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। ऐसा करने से एक्सीडेंट होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। जियान की बात सुन के लिटिल फेई डॉक्टर इसे रिजेक्ट नहीं करती, वो फटाक से नोट कर देती है। 2 दिन वेट करने के बाद भी शिंगलैन अपीयर नहीं होती। जब जियान को लग ही रहा होता है कि कुछ गलत हो गया है तभी केव के बाहर एक रशिंग विंड सुनाई देती है। इमीडिएटली एक फैमिलियर फिगर काफी एंजाइटी के साथ उनके पास आई थी। ऑफ कोर्स अर्थ डीमन पपेट उसके पीछे था। शिंगलैन की सही कंडीशन को देख के लिटिल फेई डॉक्टर और जियान थोड़ा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन जब उसके पैनिकिंग चेहरे को देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। वो पूछते हैं क्या हुआ? शिंगलैन अपने पेल फेस को लेके बोलती है बिग ब्रदर जियान चीजें अभी काफी ट्रबलसम हो गई हैं। आप सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर और आप आइस रिवर वैली के द्वारा वांटेड हो, और तो उन्हें ये भी पता है कि आप दोनों फॉलन गॉड स्ट्रीम के अंदर हो। करेंटली आइस रिवर वैली के बहुत सारे मेंबर्स फॉलन गॉड स्ट्रीम की तरफ आ रहे हैं, और तो रूमर के हिसाब से उनमें से एक एल्डर तो दोजोंग क्लास के पीक पे है। जब पीक ऑफ दोजोंग क्लास के बारे में बात होती है तो शाओशियान और जियान के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इमीडिएटली इन दोनों के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो गए थे। इस बार आइस रिवर वैली
वैली कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा रही है। पीक ऑफ द जोंग क्लास, इवन वो विंड लाइटनिंग पवेलियन का फेटियन भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा था। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो कहता है लगता है हमें अपनी जर्नी को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, इससे पहले वो हमें ढूंढ पाए। हमें स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को पहले ढूंढना होगा। जैसे मैं टियान वो जुंजी की बॉडी को रिफाइन करने में हेल्प कर देता हूँ, फिर इन लोगों को भी फेस किया जा सकता है। अभी जियान को ये नहीं पता था कि आइस रिवर वैली को उनके बारे में कैसे मालूम पड़ा। जियान एक बार खड़े होकर आसमान की तरफ देखता है, जिसके बाद उसकी नजरें जाती हैं साइड में खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर। जियान कहता है चलो चला जाए, अब खैर जाने का तो मेरा भी टाइम आ गया है, लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली है उस स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ जियान की टोली की खतरनाक फाइट, जिसमें इतना मजा आने वाला है कि किसी ने सोची ना होगी। अब तो हर एक एपिसोड एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है। खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ऑफ कोर्स अपने सजेशंस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर दो, क्योंकि आपको ऐसा करने से मेरी काफी हेल्प होती है। इसका एक दिन का लाइक टारगेट रखते हैं 7500 लाइक्स का। इफ इट गेट्स कंप्लीटेड बाय द शाम तो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आज ही मिल जाएगी। चॉइस आपके हाथ में है, वरना कल सुबह 8 बजे तो एपिसोड आएगा ही। आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में मिल जाएगा, सो डू चेक दैट आउट। चलो ये तो रही एडवर्टाइजमेंट की बात। अगर इससे पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए फटाफट से क्लिक करो लेफ्ट साइड में। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होगा वो आपके लिए राइट साइड में चिपका दिया जाएगा। तो फिर जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है उस पर क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।